नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेल और आप देख रहे PC24 न्यूज़। जैसे कि हम बता देते हैं, भाई है अंग्रेज सिंह सोलंकी। वैसे तो एक पैर से अपंग है और लेकिन फिर भी जो है इन्होंने अपनी अपंगता को अपने मेहनत के आगे बिल्कुल झुका दिया है और एक आइडल के तौर पे जो है उन युवाओं के लिए एक आइडल बन चुके हैं जो अपंगता को अपने आगे आकर जो है अपना कॉन्फिडेंस, अपनी योग्यता छोड़ देते हैं। तो और भी हम जो है बात करेंगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ आने से पहले, एकेडमी में आने से पहले जो है जोमेटो के अंदर जो है डिलीवरी बॉय का इन्होंने काम किया था, लेकिन वो जो है उसमें इसको संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, एक जज्बा था भी मैंने कुछ बड़ा करना है, देश के लिए करना है। तो आज जो है अपने हरियाणा के अंदर जो है सिल्वर मेडल लेके आया है। तो भाई से हम बात भी करेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी नमस्कार जी। तो जैसे कि पहले हम बता देते हैं, ये जो है सिल्वर मेडल है जो अभी भी लगभग 250 बच्चों को पछाड़ कर, 250 खिलाड़ियों को पछाड़ कर इन्होंने जो है मेडल जीता है। भाई कहाँ से हो? मैं गांव खेड़ी तलोडा से हूँ जी, और मैं यहाँ जींद में शूटिंग रेंज पे आता हूँ जी। और पहले मैं अमेज़ॉन कंपनी में काम करता जी, कम से कम 1 साल के करीब काम किया जी वहाँ पे जी। तो मेरा सपना था जी, कुछ न कुछ बनना चाहता हूँ जी, देश के लिए कुछ न कुछ नाम कमाना चाहता हूँ जी। तो मैंने वहाँ पे वो नौकरी छोड़ दी जी, और कुछ महीने मैंने जोमेटो में भी डिलीवरी का काम किया जी। तो बहुत मेहनत की है जी। तो फिर मैंने एक सपना था जी, जो आपको कुछ ऐसे कैसा लगा कि मैं जो है शूटिंग के अंदर भी मैं कामयाब हो सकता हूँ, ये कैसे आपके दिमाग के अंदर आई? ऐसा जी, मेरा बचपन से ही एक शौक था जी, एक निशानेबाजी का जी। तो मैंने ये शूटिंग में यहाँ पे बात की जी सर जी से जी, और इन्होंने मुझे हौसला और आगे के लिए बहुत कुछ सिखाया जी। इन्होंने मेरे अंदर जो अरमानों को जगाया दी और मैं भी उस राह पे चलने के लिए तैयार हो गया जी। और मैंने सब कुछ नौकरी को वगैरह, ये प्राइवेट नौकरी सब कुछ छोड़ दिया जी। कुछ लोग जो है, बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो गरीबी के कारण जो है अपने योग्यता को छोड़ देते हैं, प्रोफेशन को छोड़ देते हैं, तो क्या वो आपके दिमाग में, क्योंकि एक पैसे का काम है बहुत। हाँ जी, ये पैसे का तो काम है सर जी पे, जैसे कि हमारे गुरुजियों ने दिया, कभी भी आपने भविष्य में कभी हमारी ज़रूरत है, पैसे की प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो हम आपके साथ है जी। इन्होंने बहुत सारा मेरे लिए बहुत हौसला बुलंद रखने के लिए बहुत सारा कुछ बातें की है। तो आगे की क्या सोच है, क्या आगे करना चाहते हो? क्योंकि अभी आपकी जो मेहनत है वो स्टार्टिंग में आपको जो है सिल्वर मेडल दिला दिया है, तो देश के लिए क्या सोच रहे, क्या है, क्या आगे करना चाहते? मैं देश के लिए कुछ न कुछ एक नाम कमाना चाहता हूँ कि इस देश का कोई बच्चा देश के लिए मैं कुछ मेडल लेना चाहता हूँ जी। तो कुछ लोग जो है अपंगता को अपनी हार मान लेते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता जी। जो भी अपंगता को जो हार मान लेता है वो कभी कामयाब नहीं होता जी, वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है। लेकिन मैंने कभी भी लाइफ में ना अपने आप को कमज़ोर नहीं माना जी। बहुत बहुत आपको बधाई हो। मेडल के लिए दुआ करेंगे, आप देश के लिए अच्छा करें, देश के लिए ओलंपिक में जाए और देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का, अपनी एकेडमी का। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए। तो अभी हम कोच साहब से भी बात करेंगे क्योंकि बहुत जो है मेहनत उन्होंने की है, भाई ने बताया है। तो कोच साहब, सर नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई हो। आपके के स्टूडेंट ने जो है मेडल लेके आए हैं, तो कैसा लग रहा है? एकेडमी के बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल जो है बढ़ा हुआ। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि लोगों में जिस प्रकार का रुझान है गेम को देखते हुए, हमारे शूटिंग वर्ल्ड की हमारी बेस्ट टीम है शूटिंग की, इंडिया की, और उस हिसाब से हमारे यहाँ के भी लोग भाग ले रहे हैं। और सबसे मेरे लिए मोटिवेटिंग बात यह है कि मेरे एक पैरा एथलीट ने वो करके दिखाया जो जिसकी मैं उससे अपेक्षा भी करता था। मेहनत का फल कोई नहीं रोक सकता। और शूटिंग एक फेयर गेम है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि शूटिंग एक फेयर है, इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता। जिसके अंदर पोटेंशियल है वो ऊपर भी जाएगा, रिजल्ट भी लेके आएगा, और ये उनमें से एक है। और आने वाले समय में अपेक्षा करता हूँ। से भी अपंग है और पहली बार आया, तो कैसा आपको लगा? नहीं, मुझे जब मेरे पास ये पहली बार आया था तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि वो एक कहते ना कि फर्स्ट इंस्टेंट में देखते ही पता लग जाता है कि इसके अंदर वो गुण है, ये कुछ कर सकता है। तो मुझे देखते ही लगा था कि कर सकता है, लेकिन इसके कुछ फैक्टर्स थे जो इसको कहीं ना कहीं इसको पीछे रख सकते थे। मैंने उसको हटाने में इसकी हेल्प की कि भाई आपको इन चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा।
तब जाके आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। और इसने उस पर मेहनत भी की है, इतनी विपरीत स्थिति में इन्होंने मेहनत की है कि उसका परिणाम तो देखो मिलना है और आगे भी मिलेगा। और अभी तो इसने फाउंडेशन रखी है अपनी, अभी तो उड़ान बहुत लंबी है और लड़का जाए भी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये पूरे अच्छे लेवल पर अचीव करेगा लाइफ में। सर गरीब परिवार से है, बिल्कुल गरीब परिवार से, हमने भी हमारी तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश की है कि और बच्चों की अपेक्षा में इस बच्चे के लिए फीस में काफ़ी सारा डिस्काउंट दे रखा है। तो जैसे कि गोल्ड मेडल लेके आया, 2 मेडल लेके आ चुका है अपनी आपकी अकेडमी के लिए। जी जी। तो आपके जो और भी स्टूडेंट है, खिलाड़ी है, उनका भी हौसला बढ़ा होगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल, हर खिलाड़ी के लिए एक मोटिवेशन की बात है कि हम उनके साथी उनका एक साथी मेडल लेके आया है। और क्या कहते हैं कि हमारी कहावत है कि चैंपियंस के बीच में ही चैंपियन पैदा होते हैं। अगर कोई बच्चा चैंपियन बन के दिखाता तो उनके साथी अपने आप देख के अपने आप को मोटिवेटेड मानते हैं और वो भी इसकी रीस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भविष्य में क्या सपना देख रहे हो इनके लिए? भविष्य में एक ही सपना है सर, मतलब यूथ को एक गाइड करना और एक प्रॉपर एक रास्ते पे चलना सिखाना, और दूसरी बात एक सोसाइटी के अंदर एक अच्छा नागरिक बनाना। खिलाड़ी तो अच्छा हो सकता है, नागरिक भी उससे अच्छा होना चाहिए। सर जैसे कि बता दें, सरकार जो है 3% कोटा खिलाड़ी को बंद कर, ये क्या लगता है? सरकार क्या के सरकार की मैं जब मुझे इस बात का पता लगा कि सरकार ने अब स्पोर्ट्स कोटा के अंदर नौकरियों के अंदर से 3% जो स्पोर्ट्स का कोटा होता था वो कम कर दिया, ये खिलाड़ियों के लिए डीमोटिवेटिंग है। ये फैक्टर नहीं होना चाहिए। सरकार को तो प्रोत्साहन की बात करनी चाहिए। ये एक खिलाड़ी या तो पढ़ेगा या वो खेल लेगा, ये दोनों काम को साथ में लेके नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं कोटे की जरूरत, खिलाड़ी की जरूरत है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और हरियाणा जैसे हरियाणा खेती के लिए जाना जाता है, ऐसे खिलाड़ियों के लिए भी जाना जाता है। तो हरियाणा सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के जितने भी मौके अवसर मिले और वो देने चाहिए, अवसरों की कमी नहीं करनी चाहिए। सर बहुत बहुत बधाई आपकी एकेडमी को, बहुत बहुत आपको, धन्यवाद। आपके स्टूडेंट को। जैसे कि बता दें कि गरीब परिवार का लड़का अपंग भी है, लेकिन उसके बावजूद भी है जो ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल जो है जीत के लेके आया है। डिलीवरी बॉय का काम करता था जोमेटो के अंदर, लेकिन वो छोड़ के इन्होंने जो है गेम के अंदर ध्यान दिया। और जो इनके कोच साहब हैं उनका भी इन्होंने बहुत धन्यवाद किया, बहुत जो इनको सीखने में, मोटिवेट करने में बहुत सहयोग किया है। तो बने रहिए जसवंत कनेरिया के साथ।